हेलो गैस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ माशाल्लाह बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने बच्चों के साथ अच्छे होंगे, खुश रहें। जहाँ भी रहें मेरे प्यारे भाई बहन, खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह ताला उनको हर तरह की खुशी दे, परवरदिगार। आज मैं आपको जो कुछ बताऊंगी ख़ास अपने लिए बताऊंगी, अपने बारे में बताऊंगी। मेरे साथ साथ क्या हुआ, मेरे घर वालों, मेरे मैं मतलब ससुराल वालों ने मेरे साथ साथ क्या करा, ससुराल वालों ने मेरे साथ क्या करा, वो मैं आज आपको बताऊंगी। और मेरी कैसी परेशानी मुसीबत मेरी ज़िंदगी में आई, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। ये सब कुछ हुआ मेरे शौहर के वजह से। आज मैं आपको बताती हूँ मेरे शौहर के वजह से जो जो भी कुछ हुआ वो मेरे शौहर के वजह से हुआ। मेरे शौहर ने मेरे साथ गद्दारी करी, बेवफाई करी। उसको मेरे भाइयों ने इतनी अच्छी शादी करी, सब कुछ मेरे भाइयों ने करा। मेरा शादी बारात मेरे अब्बू नहीं थे, मेरे भाई ने जो कुछ करा सब कुछ मेरे भाइयों ने किया। और इतनी भारी शादी करी, मंगनी दस्तूर सभी कुछ करा, फिर शादी करी। फिर मेरी लड़की हुई, शादी हो गई। उसके बाद मेरी दो एक डेढ़ साल के बाद, 2 साल के बाद, करीब एक डेढ़ साल के बाद करीब मेरी आरिफा मेरी ज़िंदगी में आई। माशाल्लाह तब भी कहानी सही चल रही थी। हम लोग सब साझे में थे। हम हमारे सास ससुर सास ने माशाल्लाह सभी हम लोग साझे में थे। फिर उसके बाद सास ससुर ने खुद ही अलग कर दिया। और मेरे शौहर को 700 रुपये हफ्ता देते थे। और हमारे यहाँ हमारे ख़ानदान में बिस्कुट का काम होता था। हमारे ससुराल में बिस्कुट का काम होता, बेकरी थी, बहुत बड़ी अच्छी बहुत बढ़िया बेकरी थी। और बेकरी में वो लगे रहते थे उसके डैडी, रात दिन उनके डैडी अपने अपने बाप के साथ लगे रहते थे। और मेरे दोनों देवर भी लगे रहते थे। माशाल्लाह हमारी जब भी कहानी बहुत अच्छी चली। फिर हमारे ससुर ने नया घर बनवाया, नए घर में हम गए, नए घर में हम रहने लगे। नए घर में रहते रहते फिर हमारा एक बड़ा लड़का हुआ, फिर हमारा छोटा बेटा हुआ, बड़ा बेटा, दोनों बेटे मेरे वहीं हुए नए वाले घर में। फिर उसके बाद में सास ससुर भी वहीं रहते थे, मैं भी सब वहीं रहती। दो एक देवर की शादी हुई। चले कई साल तक हमारे ससुर 700 रुपये हफ्ता हमारे शौहर को देते रहे। हमारे शौहर को 700 रुपये हफ्ता कई साल, 8-9 साल तक 700 रुपये हफ्ते में अपनी ज़िंदगी हमने काटी। कैसे न कैसे मैं किसी थोड़ा बहुत खर्चा होता आता रहता था, उसमें करते रहे। और 700 रुपये में हमारी कहानी चलती रही। सास ससुर जो 700 रुपये हफ्ता देते थे हमारे आरिफा डैडी को। 9 साल के बाद फिर उसके बाद सास ससुर ने जो इनके डैडी को 5 लाख रुपये दिया। 5 लाख रुपये देने के बाद फिर उनके डैडी ने दुकान करी कॉस्मेटिक की दुकान की। बेकरी वकरी सब ख़त्म हो गई तो कॉस्मेटिक की दुकान करी। दोनों भाई देवर और हमारे मियाँ कॉस्मेटिक की दुकान में बैठने लगे। कॉस्मेटिक की दुकान में दोनों भैया बैठ रहे। फिर अब वो आजकल कहाँ किसी की बनती है भाइयों भाइयों में, तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी हुआ। दोनों भाइयों बनी नहीं, किसी हाल नहीं बनी दोनों भाइयों की। फिर उसके बाद में भैया भैया अलग हो गए, उन्होंने अपनी दुकान कर ली और हमारे मियाँ ने अपनी अलग कर ली दुकान। कि ऐसे ही कहानी चलती रही। चलते चलते फिर मेरा छोटा बेटा हो गया तो 1 साल का था मेरा छोटा बेटा। उसके बाद इनके डैडी के पास एक औरत आती थी। वो औरत उनकी दुकान पे आती थी, सामान वामान जो भी कुछ लेने के लिए आती थी वो आती रहती थी। उसी के साथ उस औरत का इनका चक्कर चलने लगा। आती रही वो औरत इनकी दुकान पे आती जाती रही। और हम दोनों में अभी भी बीच में कलेश आए दिन होते रहते। कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे वो कलेश करते थे, रात दिन कलेश करते थे। कोई न किसी न किसी बात पे कलेश होता रहा कि उस औरत की तरफ खींचने लगे, उस औरत की तरफ जाने लगे, उसके घर पे जाने लगे, उसको हर तरह से पैसे देने लगे। मुझे पैसे देने में कमी करने लगे। उस औरत को बहुत पैसे देते थे वो, उसके घर जाते थे, उसको होटलों में ले लेके जाते थे। काफ़ी टाइम से ऐसी कहानी चल रही थी। अब मुझे कुछ मालूम ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे बहुत दिनों में बहुत बाद में पता चला कि मेरे शौहर का किसी औरत के साथ चक्कर चल लिया। वो अपने पति को छोड़ के मेरे पति के साथ लग गई, वो मेरे शौहर के साथ लग गई। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी चलती रही। और हम अपने फिर जब मुझे पता चला कि मेरे शौहर ने दूसरा इनका कर लिया तो मुझे फिर बहुत और ज़्यादा कलेश बढ़ने लगा हर तरह से। वो रात के 2-2 बजे आने लगे। रात में यहाँ नहीं आते थे हमारे पास, बच्चों पास। कभी रात में 2 बजे, कभी 3 बजे हम जाके केवाड़े खोलते थे
कभी लड़की की वाड़ खोल ली, कभी मैं खोल ली। इसी तरह से हम लोगों के बीच ये सब कुछ इस तरह सब कुछ होता रहा। वो उस औरत के पास उन्होंने जाना बंद नहीं करा, लगातार चुपके से। फिर एक दिन उन्होंने चुपके से कब पता नहीं निकाह कर लिया, हमें किसी को मालूम ही नहीं है। मुझे मोहल्ले वालों ने बताया, कि तुम्हारे शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया है नसरीन। तो और ज़्यादा फिर कलेश बढ़ने लगा। इसी कलेश बढ़ता रहा। फिर वो उस औरत के साथ रहने लगे हमेशा। काफ़ी टाइम से रह रहे, 1-2 साल हो गए। जब आदमी हट गया, पैसा भी नहीं रहा, न उसने खाने को दिया, पैसे नहीं देता था बच्चों को, न हमें देता, किसी हाल वो देते ही नहीं था पैसा। तो फिर वो हट ही गया एकदम, उसी के पास रहने लगा। फिर इसके बाद मैंने सब कुछ कहा, सब कुछ समझाया बुझाया, मगर क्या उसके दिमाग में नहीं आती। उसको तो उस औरत का भूत चढ़ा हुआ था। बस उस दिन वो ये कह रहा था, अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊँगा। वो ये कहता था, वो औरत अगर मुझे नहीं बोले, ये कहता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। बच्चों से यही कहता था। मेरी कहती थी कि डैडी से औरत को छोड़ दो, डैडी से औरत। बोले ना, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को सबको छोड़ दूँगा, पर उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। उस औरत के खातिर उसने बच्चे हम सबको छोड़ के चला गया। और वो उस औरत के साथ रह रिया आराम से, औरत के साथ आराम से रह रिया। जब कहते नहीं, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है, आदमी नहीं होता है, तो सास ससुर कोई अपना नहीं होता है। ना सास ससुर होते हैं, ना अपना कोई नहीं होता है। जब तक पैसा है, जब तक आदमी है, तब तक सब हमारे अपने होते, उसके बाद कोई नहीं होता। जब वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती तो कोई नहीं होता है। वही वैसे ही मेरे साथ हुआ है। मेरे सिर्फ मैके वाला सहारा दे रहे हैं मुझे। मैके वाले हर तरह से मुझे साथ दे रहे हैं, हर तरह से पैसे दे रहे हैं, भेज रहे हैं। और मेरी भांजी, भांजी, मेरी बहन, भांजा, ये सब मेरी मदद कर रहे हैं। हर तरह से वो लोग मदद कर रहे हैं, पैसे भेजें। कई साली हो गई हैं। और इस ससुराल वाले कुछ नहीं, और ससुर बहुत बच्चों को निगाह उठा के, मतलब नहीं देख रहे हैं। और ना खर्चा निगाह उठा के देखे ना देखे, कम से कम हमारी दुकानों किराया तो दुकानों किराया तक नहीं दे रहे हैं। वो दुकानों किराया तक खुद रख रहे हैं। बच्चों ने कितनी बार कहा, अब्बा हमें दुकानों किराया दे दो, अब्बा हमें दुकानों किराया दो। क्यों दे? कहा के लिए हमारे नाम है, सब कुछ हमारा है, हमारे नाम है सब कुछ, हमारा है दुकानों किराया, हम क्यों दे तुम्हें? मैंने कहा कि दादी दादा ये जो है बहुत ज़्यादा ससुर बहुत गंदी गंदी गाली बकते हैं, देवर भी गाली बकता है बहुत गंदी गंदी। आज से मुझे ये चाहते हैं, ये इस घर से निकल जाए अपने बच्चों को लेके हर तरह से। मगर मैं हिम्मत नहीं हारूँ, चाहे कितने ही कुछ हो जाए। मैं भी देखती हूँ ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं। जो मेरी प्यारी बहन भाई बहन हैं, जो मेरी प्यारी बहनें हैं, जो मेरी तरह हैं, मेरी प्यारी माँ बहनें हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, जिनके शौहर ने धोखा दे दिया है, वो हिम्मत ना हारे। उनसे मैं ये कहती हूँ, मेरी तरह जो बहनें हैं वो कभी हिम्मत ना हारें, अपने बच्चों का पूरा पूरा साथ दें। के वालों ने यही कहा कि नसरीन, तुम किसी को मत देखो, किसी पे ध्यान मत दो, जो गया वो गया, जो कुछ हुआ खाक डालो, मट्टी डालो, तुम सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। अब मैं वही कर रही हूँ, बच्चों के अलावा मैं किसी की तरफ ध्यान नहीं देती, मैं अपने बच्चों पर ध्यान देती हूँ। और मैं के वाले कहते हैं, नसरीन हम तुम्हें हर तरह से मदद करेंगे, तुम अपने सिर्फ बच्चों को ध्यान दो। और मैं भी आप लोगों से ये कहती हूँ, जो मेरी प्यारी बहनें हैं मेरी जैसी, वो भी अपने बच्चों पे ध्यान दें, हर तरह से अपने बच्चों पे ध्यान दें। और जो आपके साथ हो गया उसको ना, उसके बारे में ना सोचें ना देखें, कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों पे आप ध्यान दें। आप बच्चों को पढ़ाई लिखाइए। जो जो मैंने कहा है वो आप लोगों को दिल दिमाग में आ जाए। जो मेरी प्यारी बहनें हैं वो अपने बच्चों पे ध्यान दें। आपके शौहर ने जो भी कुछ बुरा करा है, मेरे ऐसे जो भी कुछ करा है, वो आप उसको खाद डालें, मिट्टी डालें उसके ऊपर, मगर आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। ससुराल वालों बिल्कुल ध्यान ना दें, ना उस आदमी बच्चों पे ध्यान दें। हर तरह से आप बच्चों पे ध्यान दें। मैं आप लोगों से यही कहती हूँ, और आप लोग भी मेरी तरह हो, तो आप सिर्फ बच्चों पे ध्यान दें और किसी को ना दें। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और क्या नाम, किसी काबिल बनाएं। आज की वीडियो मेरी यही थी। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई। आज मैंने अपने जो भी कुछ बताया, आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया है, और इसलिए चाहती हूँ आप लोग भी सही रहें। मैं माशाल्लाह पहले से बहुत सही हो गई, जब से मैं बच्चों में ध्यान देती हूँ। माशाल्लाह अब तो मैं बहुत अच्छी हूँ। पहले तो मेरा बहुत बुरा हाल था, अब मैं अपने बच्चों के अलावा किसी को नहीं देखती। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। जो मेरे प्यारे भाई बहन हैं, जो मुझे देखते हैं, जो नए आए मेरे चैनल पे, वो मुझे लाइक कमेंट
करें, आगे के लिए सपोर्ट करें और खुश रहें, आबाद रहें। जहाँ भी रहें मेरे प्यारे बहन भाई बहन हमेशा खुश रहें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।